दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल GK18 स्टडी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता और आज के वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्ति के पश्चात किस नई सभ्यता का विकास हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वैदिक सभ्यता। दोस्तों, 1920 तक इतिहासकारों का यह मानना था कि वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन 1921 में खोजे गए स्थलों से यह साबित हुआ है कि वैदिक सभ्यता से भी पहले एक सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। तो इसे हम ध्यान रखेंगे कि वैदिक सभ्यता से भी पहले एक सभ्यता थी। वो कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल, वैदिक सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। यानी वैदिक सभ्यता को वैदिक काल, वैदिक संस्कृति और आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत हैं वो वेद हैं, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहा जाता है। दूसरी बात कि इस सभ्यता के जो जनक हैं वो आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरा सवाल, वैदिक सभ्यता का समयकाल किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, वैदिक संस्कृति का विभाजन दो भागों में किया गया है। पहला पूर्व वैदिक, जिसे ऋग वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का जो समय काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था, और पूर्व वैदिक, जिसे ऋग वैदिक संस्कृति भी कहते हैं, उसका समयकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक संस्कृति का समयकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है दोस्तों, आज का फोर्थ क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का समयकाल किसे माना जाता है? दोस्तों, इससे पहले प्रश्न में हमने देखा है सबका समयकाल क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पांचवा प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का समयकाल किसे माना जाता है? ठीक है, तो सबको पता होगा इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्यों को। यही कारण है कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आज का सातवां प्रश्न है, आर्यों द्वारा विकसित की गई वैदिक सभ्यता का प्रकार क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण सभ्यता। दोस्तों, वैदिक सभ्यता से जो पहले सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, और वहाँ की सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, और उसके बाद की जो सभ्यता आई वैदिक सभ्यता, वो कौन सी सभ्यता थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये उल्टा हो गया है। ठीक है, पहले आया शहरी सभ्यता और बाद में आया ग्रामीण सभ्यता, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। यानी वैदिक सभ्यता के लोगों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गौधन यानी गाय। क्वेश्चन नंबर 10, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 11, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 12, आर्यों का समाज किस प्रकार का समाज था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पितृ प्रधान। क्वेश्चन नंबर 13, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, हमने पढ़ा है कि वैदिक सभ्यता जो थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि तथा पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वह महिला जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को
ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16, किस पशु को अधन्या की श्रेणी में रखा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गाय को। अधन्या की श्रेणी अर्थात गाय को न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। यदि कोई गाय की हत्या करता था या उसे घायल करता था तो वेदों के अनुसार वह मृत्युदंड का भागी हो जाता था अथवा उसे देश से निकाल दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बलि। कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैक्स। ठीक है, यानी टैक्स को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दूध और इसके उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 19, आर्यों का सबसे प्रिय पशु और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा व इंद्र। यानी आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा और सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 20, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहाँ के लोग थे वो लोहा से अपरिचित थे। ठीक है, लेकिन वैदिक सभ्यता में इसे खोज लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। दोस्तों, उनके द्वारा सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया, लेकिन उनके द्वारा खोजा गया जो धातु था वो कौन सा था? वो था लोहा। तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल से पहले यानी ऋग वैदिक काल में इंद्र देवता को सबसे ज़्यादा पूजा जाता था, यानी वो सबसे प्रिय देवता थे। लेकिन ऋग वैदिक संस्कृति के बाद उत्तर वैदिक संस्कृति में यानी उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता को सबसे ज़्यादा पूजा जाने लगा, यानी वो सबसे प्रिय देवता हो गए। तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, आर्य लोग गांव में निवास करते थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर सी कथन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान जो है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रमण। क्वेश्चन नंबर 27, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। दोस्तों, यह मानना है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे और सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। क्वेश्चन नंबर 28, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसे दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। दोस्तों, सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ यानी सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख किया गया है, यजुर्वेद में कर्मकांड का, सामवेद में संगीत का और अथर्ववेद में रोग निवारण व जादू टोना का उल्लेख किया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। दोस्तों, इससे कई प्रश्न बनते हैं, जैसे मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका जवाब देंगे ऋग्वेद में। संगीत का उल्लेख किस में किया गया है? सामवेद में। कर्मकांड का उल्लेख किस में किया गया है? यजुर्वेद में। इसी तरह रोग निवारण व जादू टोना का उल्लेख किस में किया गया है? अथर्ववेद में। फिर पूछ दिया जाएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हम बोलेंगे ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी जो पहले 3 वेद हैं उसी को त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर उसके बाद आर्णयक और सबसे बाद में उपनिषद लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में, यानी सबसे अंतिम मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। क्वेश्चन नंबर 34, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में ये आ ही जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे मंडल में। क्वेश्चन नंबर 35, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1028। क्वेश्चन नंबर 38, वैदिक युग में यौ कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जौ। जौ को यौ कहते थे। क्वेश्चन नंबर 39, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चावल। चावल को ब्रीहि कहते थे और जौ को यौ कहते थे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वरुण। क्वेश्चन नंबर 41, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम विधि निर्माता कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। क्वेश्चन नंबर 43, संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 44, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अभी हमने पढ़ा पिछले प्रश्न में कि अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा है कि ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र देवता है उसको सबसे प्रिय देवता माना गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मुलर। क्वेश्चन नंबर 47, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 48, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण को प्राचीन कथाएं कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीनतम पुराण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीनतम पुराण है। क्वेश्चन नंबर 52, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। रामायण की रचना वैदिक काल में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 54, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 16।
हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक 16 कर्म अनिवार्य बताए गए हैं और इन्हीं 16 कर्मों को 16 संस्कार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परुसनी नदी, जिसे रावी नदी भी कहते हैं। दोस्तों, 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। यह युद्ध परुसनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ।